डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। न जाने कहाँ से आकर रुके दहलीज पे ये अनदेखी, न जाने कहाँ से आकर रुके दहलीज पे ये अनदेखी, छीन ले जान जैसे मेरी हर खुशी, दे जाने हमें सिर्फ बेबसी, छीन ले जान जैसे मेरी हर खुशी, दे जाने हमें सिर्फ बेबसी, बेबसी, बेबसी। कोई कैसे जाने इस हालात का कारण, किसी को न हो ये दुख सीमित अकारण, कोई कैसे जाने इस हालात का कारण, किसी को न हो ये दुख सीमित अकारण, जागरूकता हमें इस दर्द से बचाए, बगैर जिसके ये दुनिया खतरे में। भाभी, कहाँ से आ रही हो? सेवाले के घर से कमल। तो इसका मतलब आप लोग काम पर लग गए? अभी कहाँ, वो भी तुम्हारी मदद के बिना। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए स्कूटी में बैठिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। स्कूटी थोड़ी ही तो दूर है, मैं पैदल चले जाऊंगी, तुम जाओ। कुछ नहीं होगा भाभी, बेकार में सोच रही हो, चलिए ना। नहीं मतलब आजकल लोग क्या क्या सोच लेते हैं, इसलिए सावधान रहना ही बेहतर है, तुम समझो कमल। ऐसे लोग कब नहीं थे भाभी, पहले भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। सोचने दे जिसको जो सोचना है। मैं एक बात पर विश्वास रखता हूँ भाभी, खुद ठीक रहिएगा तो सारा जहां आपको ठीक लगेगा। चलिए। ठीक है। बैठ गई? हाँ। अरे कमल अकेले आया है, अफसर नहीं आए क्या? पता नहीं। कमल तुम अकेले आए हो, अफसर क्यों नहीं आए? आज वो आ नहीं पाए, इस बात का उन्हें बहुत खेद है, लेकिन बाद में जरूर आएंगे। अफसर नहीं आने का मतलब हम लोगों की मीटिंग व्यर्थ। कोई व्यर्थ नहीं हुई भाभी, मैं हूं ना। मतलब अफसर ने मुझे सब कुछ समझा कर भेजा है, ताकि मैं आप लोगों को विस्तृत रूप से सब कुछ समझा पाऊं। सब कुछ मुझे ही प्रोसेसिंग करने के लिए बोला है, और कैसे फॉर्म भरने होंगे, कब क्या करना होगा, ये सब कुछ मैं आप लोगों को समझा दूंगा। ये सब करने के बाद अफसर से मिलेंगे तो और भी अच्छा होगा। आप लोगों ने तो आधा काम करके ही रखा है। क्या फॉर्म ही नहीं भरे और आधा काम कैसे हो गया? विभा भाभी ने बताया था आप लोगों के साथ 10-12 औरतें हैं, है ना? हाँ है। गोट खोलने के लिए भी 10 से ज्यादा सदस्य होना जरूरी है। अच्छा और एक बात बताइए,
आप लोगों के पास, सबके पास तो तांत है, सभी कपड़े बुनती हो वो तो है। और बेचते भी हो। इसका मतलब आप लोग छोटी मोटी कमाई भी कर लेते हो। हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ, आप लोगों ने तो आधा काम करके ही रखा है। गोट खोलने के लिए 10 से ज्यादा सदस्य होना जरूरी है। गोट के नाम से बैंक में अकाउंट खोला जाएगा। हर सदस्य निर्धारित रकम बैंक में जमा करेंगे और वो रकम 6 महीने तक अकाउंट में जमा रहेगी। हाँ, अब आया समझ में। हमने तो गोट खोल के ही रखा है। बढ़िया। अब निर्धारित समय के लिए बैंक अकाउंट में पैसा जमा रखिए। उसके बाद बैंक अकाउंट से जाकर गोट के नाम पर लोन मिलने की इच्छा जाहिर कीजिए। देखिए, ये लोन मिलना ना मिलना आप लोगों के बैंक अकाउंट का जो ट्रांजैक्शन होगा, लेन देन होगा, उस पर निर्भर करेगा। किसी ने बताया था कि हम लोगों को रेगुलरली, मतलब नियम से पैसा जमा करना होगा, एक अच्छे रिकॉर्ड के लिए। हम लोगों को भी ये बात मान कर चलनी होगी। हाँ, हम सही समय पर जमा रखेंगे। बहुत अच्छा। एक बार अगर लोन मिल जाए तो आप लोगों को पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसी पैसे से आप लोग बहुत सारे काम कर पाएंगे। लेकिन हमारे उत्पाद हम कहाँ बेचेंगे? ढेर सारे एनजीओ और सरकार ने इन सब चीजों को बेचने के लिए एक बाजार तैयार किया है, तो आप लोगों को इन सब के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो हम जी भर के कपड़े बुन पाएंगे और बाकी पैसों से खाने और घर सजाने की चीजें भी बना पाएंगे। कमल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो हमारे लिए एक देवदूत बनकर आया है। अब तो हमें और अच्छी तरह से काम करना पड़ेगा। अब तो घर के खर्चे में हम भी हाथ बटा पाएंगे। तो फिर आत्म सहायक गोट खोलने की घोषणा यहीं पर कर देते हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है। एक बात याद आई है ये घोषणा सुनकर। क्या? गोट के सदस्यों में से आप लोगों को सभापति और संपादक चुनना होगा। उन्हीं के नाम पे गोट के सारे कामकाज किए जाएंगे और उन्हीं के नाम पर रबर स्टंप वगैरह भी बनाए जाएंगे। हाँ, आज से हम लोग इन्हीं कामों में लग जाएंगे। हाँ, पर नाम क्या सोचा है या सोचना अभी भी बाकी है? सेवाली, तुमने जो उस दिन एक नाम बताया था वही अच्छा रहेगा। हाँ, सुरभि आत्म सहायक गोट कैसा रहेगा साथी? बहुत अच्छा। ठीक रहेगा, फिर यही नाम रहेगा। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। अचानक ये सब कैसे हो गया? डॉक्टर ने अब क्या कहा? डॉक्टर ने 4 महीने आराम करने के लिए बोला है। इतना बड़ा एक्सीडेंट, ऊपर से ऑपरेशन भी, आराम तो करना ही पड़ेगा। पैसे भी बहुत खर्च हुए होंगे। हाँ भैया, बहुत सारी चीजें तो सरकारी अस्पताल से मुफ्त में मिल गई, फिर भी तुरंत लगने वाली चीजों को खरीदना पड़ा। बरुआ महाजन के पास तालाब के उस तरफ वाली जमीन को गिरवी रखना पड़ा, तब जाके पैसे का इंतजाम हुआ। कमल से भी कुछ उधार ली है। अरे शर्मिंदा मत कीजिए ना भाभी। तकलीफें पूछकर नहीं आती। एक एक करके इसकी एडमिशन के लिए पैसा इकट्ठा किया था, अब वो भी, अब मेरी वजह से ये घर टूट जाएगा। ऐसी बातें जुबान पर नहीं लानी चाहिए। भगवान दयालु है, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, और हम भी तो है। दादा, ज्यादा चिंता मत करो, तकलीफ बढ़ेगी।
सब ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। मुझसे जो हो पाएगा मैं खुशी खुशी करूंगा, मुझे बताना जरूर। भगवान और क्या क्या परीक्षा लेंगे हम दुखियों की। अब इस लड़की का क्या होगा? ऐसी बातें रूबी के सामने मत किया कीजिए, बेचारी टूट जाएगी। उसका एडमिशन जरूर होगा। ठीक है, मैं अब चलता हूँ। दादा, ठीक से आराम करना। तुमसे ये गहना गिरवी लेना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। कोई बात नहीं दादा, ये गहने मेरे घर के सुख से बढ़कर नहीं है। किसी और जौहरी या काबुली के पास बेचने के बजाय मैंने ये आपके पास गिरवी रखना उचित समझा। अब परख कर उचित मूल्य हमें दे दीजिए। परसों बेटी का कॉलेज में एडमिशन है। इसके अलावा मेरे पास और कोई उपाय नहीं है। उपाय क्यों नहीं है? उपाय है। बस सब तुम्हारे मन के ऊपर निर्भर है। मन? कैसा उपाय? मैं कुछ समझी नहीं। समझी नहीं? अच्छा ये बताओ, रमीन क्या सो रहा है? जी हाँ। अच्छा बिटिया? उसको हमने उसके मामा के घर भेज दिया। उसके सामने ये सब बात करना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम जैसे सुंदर औरत के हाथों में बहुत सारे उपाय हो सकते हैं। मतलब तुम मुझे तुम्हारे दिल में थोड़ी सी जगह दो, मेरा ख्याल रखो, सब हो जाएगा। ये अवसर हाथ से जाने मत दो विभा रानी। एक असहाय औरत के साथ इस तरह का व्यवहार, छी छी छी। तो आपका असली चेहरा ये है? कमल तुम? हाँ, मैं सब सुन रहा था, मैं बाहर से। भाभी, अब ये सब लेकर अंदर जाइए। इस किस्म के आदमी से सहायता की उम्मीद करना भूल है। अगर पैसों के लिए गहने गिरवे रखने थे तो अब मुझे कहती, मैं कुछ इंतजाम कर देता। तुम्हें और क्या क्या तकलीफ दूं बताओ? तो इसलिए इस असुर को बोला। जवाब सवाल कर बात कर कमल। जो बोया है वो ही पाओगे। कुत्ते भी तुमसे बेहतर होते हैं। जाओ, फुटो यहां से। उल्टा चोर कोतवाल को डांटी। जरूर जाऊंगा। तुम्हारी तरह दिन रात इस घर में थोड़ी रहना है। और भी काम है मेरे। तुम्हारे साथ इस माँ बेटी का क्या संबंध है पूरा गांव जानता है। तुम मुझे आंखें लाल करके मत दिखाओ। आम के पेड़ तूने उगाए हैं, जा फल तू ही खा। पर मैं तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगा। और एक भी शब्द कहा तो मैं तुम्हारी जीभ काट लूंगा। चलो जाओ यहां से, निकलो। विभा, ओ विभा। विभा, ए विभा, शिवाली आवाज दे रही है, सुना नहीं क्या? अरे शिवाली, आओ आओ, बैठो। ऐसी भी क्या चिंता में थी कि मेरी आवाज तक सुनी नहीं? मन ही मन अपनी किस्मत को कोस रही थी। ऐसे चिंतित रहने से क्या हल निकल आएगा? और क्या करूं?
एक के बाद एक मुसीबत हमारे ऊपर। जो कमाते थे वो भी पैर पे प्लास्टर बंद कर बैठे हुए हैं। कैसे चलेगा ये घर? देखो, होने को तो कोई नहीं टाल सकता। तुम टूट पड़ोगे तो बाकियों का भी हौसला धीमा पड़ जाएगा। बहुत जल्द अच्छे दिन आने वाले हैं, हौसला रखो। और ये रूबी कहाँ गई? कॉलेज से आती ही होगी। उसे अच्छे कॉलेज में दाखिला देकर बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने। देखना, तुम लोगों के इस त्याग का फल बड़ी होकर एक दिन जरूर देगी वो। सब भगवान पर छोड़ दिया है। कॉलेज के एडमिशन के लिए पैसा इकट्ठा करने में बहुत परेशानी झेली। क्यों? क्या हुआ था? मुझे गहनों को बेचना पड़ा और उसके चलते। कैसा उपाय? मैं कुछ समझी नहीं। समझी नहीं? अच्छा ये बताओ, रमीन क्या सो रहा है? जी हाँ। अच्छा बिटिया? उसको हमने उसके मामा के घर भेज दिया। उसके सामने ये सब बात करना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम जैसे सुंदर औरत के हाथों में बहुत सारे उपाय हो सकते हैं। मतलब तुम मुझे तुम्हारे दिल में थोड़ी सी जगह दो, मेरा ख्याल रखो, सब हो जाएगा। ये अवसर हाथ से जाने मत दो विभा रानी। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान। भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। वो सब तो हो गया, पर हमें जब कमल से सहायता मिली, लोग हमारे संबंध पर शक करने लगे। छोड़ो लोगों की बातें, सच्चाई और ईमानदारी खुद पर कायम रखना। किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए आजकल ज्यादातर समय घर में ही रहती हूँ। मैं दरअसल तुम लोगों को एक खुशखबरी सुनाने आई थी। कल हम लोग बैंक गए थे। बैंक के ऑफिसर ने कहा कि हम लोगों को शीघ्र ही लोन मिलने वाला है। इसलिए कल हम लोगों को ब्लॉक ऑफिसर से मिलने जाना पड़ेगा। ये तो बहुत अच्छी खबर है, इसलिए ही तो तुम्हें सुनाने चली आई। और काफी दिनों से तुम भी संघ के कार्य में नहीं आ रही हो, कल हमारे साथ आना पड़ेगा। विवाह को माफ करो, तुम लोग ही चले जाओ। उसने अगर इन सब कामों से बाहर निकलना शुरू कर दिया तो लोगों को ताने मारने के लिए और भी अवसर मिल जाएंगे। दादा, आप भी ऐसा कह रहे हैं? अगर आप दोनों में आपस में विश्वास हो तो किसी से डरने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी औरत के ऊपर बदनामी और इल्जाम लगे, घर के लिए अच्छी बात नहीं है। ये सोचकर घर में अगर खुद को कैद कर लें तो घर कैसे चलेगा? देखिए, बीबा दीदी अगर हमारे साथ गोट का काम करेगी तो इतना कमा लेगी कि घर आराम से चलेगा। और आपकी कमाई तो रहेगी ही साथ में। तुम कह रही हो तो ठीक है, पर
ऐसी वैसी बात दोबारा निकली तो फिर आइंदा इसे बुलाने यहाँ कभी मत आना। हाय रूबी, तुम्हें देखकर खुद को रोक नहीं पाया, इसीलिए गाड़ी ही रोक लिया। ये क्या कोई तरीका हुआ? हे राम, भाभी आप भी डर गई। आई एम सॉरी। वैसे आप दोनों माँ बेटी कम, बहन या सहेली ज्यादा लगती हो। तो क्या हुआ? बहुत कुछ। अरे चलिए ना मेरी गाड़ी में, जहाँ कहोगे वही छोड़ आएंगे। चलिए। सोच भी कैसे लिया तुमने? हाँ, जिस काम के लिए निकले हो पहले जाकर वो काम करो, हमारे बारे में फिक्र करना छोड़ दो। ना 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 ना, भाभी मोरी, बहना हमारी, तेज धूप में पसीना छूट जाएगा, है ना राहुल? चलिए मेरी गाड़ी में चलिए, मैं ऐसी भी चालू कर दूंगा। आखिर ऐसी खूबसूरती को हम धूप में तो पिघलने नहीं देंगे भाई। माँ जल्दी चलो, बेफिजूल तर्क मत करो। चलो। छोड़ो यार, इन्हें तो कमल पसंद है, घर में खिलने वाला कमल, मर्दों की अनुपस्थिति में खिलने वाला कमल। जुबान संभाल के बात करो। एक तो स्थान मान पात्र का कोई लिहाज नहीं है, और ऊपर से भाई जैसे एक लड़के के बारे में इतनी शर्मनाक बातें। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुलसी मैया, वाह रे वाह, पवित्रता का साक्षात रूप। हे राहुल, चल प्रणाम कर, प्रणाम कर। प्रणाम भाभी जी। हम भाग्यशाली है जो आपके दर्शन हो गए। किसे बेवकूफ बना रही है भाभी? हाँ, तुम लोग समझते हो हमें कुछ पता ही नहीं? अरे तुम दोनों का असली रूप पूरे गांव वालों को पता है। संजय, हद पार कर रहे हो तुम। इससे आगे कुछ बोला तुमने? क्या कर लोगी? हाँ, कर क्या लोगी? अरे भाभी देखो हमें गौर से, क्या नहीं है हमारे पास? फिर एक कमल है क्यों? अरे सागर हो तुम, अटलांटिक और पैसिफिक। अरे 2 बूंद हमें भी दे दो, कुछ नहीं गवाओगी। हाँ? आज से ये जुर्रत कभी मत करना, वरना इससे भी बुरा हाल करूंगी। चल माजनी। संजय, होश में आ, वो औरत तुम्हें थप्पड़ मार के चली गई। तू सिर्फ देखता जा, उन दोनों का मैं क्या हासिल करता हूं।